हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज की मेरी इस क्लास में हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बालक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम विशिष्ट बालक या वो बच्चे जो कि सामान्य से विशिष्ट हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो बालक जिनमें औसत या सामान्य लक्षणों के अलावा कुछ विशिष्ट लक्षण या गुण होते हैं, वो सामान्य से अलग जानकारी रखते हैं, उन बच्चों को उनमें कुछ विशेषताएं विशिष्ट होती हैं, उनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ज़्यादातर जब हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं तो कभी भी कोई भी दो बच्चे होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत भिन्नताएं या हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं हेरिडिटी के कारण हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं उसके कारण से होते हैं। मेनली हेरिडिटी और एनवायरमेंटल मेन फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से बच्चों में उनके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल समान नहीं होते हैं। इस भिन्नता के कारण से बालकों के शारीरिक मानसिक गुणों में अंतर पाया जाता है और कुछ गुण जो होते हैं वो ग्रुप नॉर्म्स की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं तथा कुछ बालकों में जो भी एक सामान्य ग्रुप नॉर्म्स होते हैं उनसे कम पाए जाते हैं। जिन बालकों में समूह प्रतिमानों से कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। या हम कह सकते हैं विशिष्ट बालक वे होते हैं जो अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं। एक डेफिनेशन जो है हम इस पे दे सकते हैं। सर्चवर्ड्स ने ये डिफाइन किया है, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोग जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग कहते हैं। यानी विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम मात्रा में जिनमें गुण पाए जाते हैं। ये गुण उनकी बुद्धि, शरीर, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में हो सकती है। यानी कोई भी एरिया जो होता है वो सामान्य एक जो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं नॉर्मल से कुछ अलग होगा। वो भाषा में हो सकता है, वो उनके आईक्यू में हो सकता है, वो शारीरिक से कुछ अलग हो सकते हैं। यानी बहुत सारे हम लोग जो एरिया मानते हैं संवेगात्मकता में अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जो कि सामान्य से डिफरेंट उनका होगा और इसलिए उन्हें हम क्या कह रहे हैं? विशिष्ट कह रहे हैं। और ये विशिष्ट बालक अपनी विशेषताओं के कारण ही विशिष्ट कहलाते हैं। इनको इस तरह की जो विशेषताओं के कारण से उन्हें अलग तरह का हमें वातावरण या उनको समायोजन स्थापित करने के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ती हैं, कुछ स्किल्स उनको सिखाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये क्योंकि इन्हें ये जो बच्चे होते हैं ये सामान्य बच्चों के समान इनकी क्षमताएं नहीं होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? विशिष्ट बालक कह रहे हैं। अब ये हम ये कह सकते हैं टोटली में इन बालकों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा आदि का विशेष प्रबंधन करना होता है और बालक की विशेषता केवल एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होती, वह एक साथ एक से अधिक क्षेत्रों से संबंधित भी हो सकती है।
यानी जैसे जो बच्चे में जैसे व्यवहारात्मक समस्या है वो हो सकता है संवेगात्मक भी विशिष्ट हो, या हो सकता है उसमें भाषा संबंधी भी विशेषता पाई जाती हो, मानसिक विशेषताएं भी पाई जाती है। इस तरह से उनके जो है अलग अलग गुण पाए जाते हैं। अब जो है कितनी तरह के जो विशेषताएं होती हैं, है ना, बालकों की विशेषताएं कौन से क्षेत्रों में होती हैं, तो इसको हम अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं उनकी गुणों के आधार पर। फर्स्ट हम बात करेंगे शारीरिक अक्षमता युक्त बालक, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, है ना, जिनमें शारीरिक अक्षमता पाई जाती है। शारीरिक अक्षमता वाले बालकों में दोषपूर्ण अंग वाले बालक, विकलांग, अक्षम या बीमार बालक आते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकली शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक या फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। सेकंड वन होते हैं मानसिक अक्षमता बालक यानी मेंटली हैंडीकैप्ड बालक। मेंटली हैंडीकैप्ड बालक जो होते हैं जिनसे मानसिक रूप से जो होती है या जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है मानसिक, या हम इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसको मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी इंटेलिजेंस क्वोशेंट कैसे नापा जाता है। यानी ये बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, मानसिक रूप से निरुद्धता इनमें पाई जाती है, वो सेकंड तरह के बालक हो गए। थर्ड टाइप होता है विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जिन बच्चों में दृष्टि संबंधी दोष पाया जाता है, विजन से संबंधित कोई भी दोष पाया जाता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, या जिन्हें देखने चलने फिरने में लिखने पढ़ने की देखने से संबंधित सब क्रियाओं में जो है वो प्रॉब्लम होती है, यानी दृष्टि औसत से निम्न दृष्टि दोष होता है, या कोई गंभीर जो दोष होता है, या पूरी तरह से अंधे बालक होते हैं, वो सब इसके तहत आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होते हैं बालक जो होते हैं जो ऑरली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी हमारा फोर्थ वन है बहरापन बधिर बालक या ऑरली हैंडीकैप्ड, यानी जिनको ठीक प्रकार से सुनाई नहीं देता है, यानी कम मात्रा में सुनाई देगा, बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, तो वो वाले जो बच्चे होते हैं वो ऑरली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे। लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की जो असमर्थता होती है, अधिगम से संबंधित असमर्थता जिन बालकों में होती है, यानी जो सामान्य बच्चों को जो सुविधाएं या ज़रूरतें दी जाती हैं उनके अनुरूप उस वातावरण में वो बच्चे जो है वो सीख नहीं पाते हैं, यानी और इनका इसके कारण से इनका लर्निंग लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, पिछड़ जाते हैं। तो इस तरह के बालकों को जो है अधिगम असमर्थता या लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे। इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे वे होते हैं जो संवेगात्मक रूप से जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, किसी के अपनी इमोशंस को, अपने भावों को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं इमोशनली डिस्टर्ब। यानी उनको ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा जो है इमोशंस को कहाँ पे किस तरह से एक्सप्रेस करना है, वो सारे के सारे बालक जो होते हैं इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह के उनको बिहेवियर करना है ये भी उन्हें नहीं मालूम होते हैं। एक और जो चिल्ड्रन होते हैं वो होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन वे होते हैं या प्रतिभावान बालक वे होते हैं जो कि जिनका आईक्यू लेवल जो होता है वो सामान्य से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, यानी बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य से या जितनी एक सामान्य बच्चे की होनी चाहिए उससे अधिक बुद्धि लब्धि या आईक्यू पाया जाता है। वो जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभावान बालक पाए जाते हैं, और इनके लिए भी हमें शिक्षा दीक्षा की अलग तरह की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि ये बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षित
हो तो जाते हैं, लेकिन उनको अपनी बुद्धि लब्धि को या उनकी मानसिक योग्यता को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उतना नहीं मिल पाता है। और एक और तरह के बालक होते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर्ड बालक, और इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। जिनकी व्यवहारात्मक समस्या जिन बच्चों में पाई जाती है, वो बच्चे जो होते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, जिनके जिनके व्यवहार से संबंधित किसी तरह का असामान्यता प्रदर्शित होती है। ये सामान्य से अधिक बोलेंगे या कम बोलेंगे। ये बालक शांत, शर्मीले, क्रोधित भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, और किसी भी कार्य का उल्लंघन करने में इनको ज़्यादा आनंद आता है। इस तरह के जो बालक होते हैं ये बिहेवियर डिसऑर्डर्ड बालक होते हैं। एक और तरह के और बालक होते हैं जिनको हम कहते हैं बाल अपराधी प्रवृत्ति के बालक। बाल आपराधिक प्रवृत्ति के बालक भी होते हैं जिनके व्यवहार में आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि हम सामान्य जो कार्य करते हैं उसको ना करके आपराधिक कार्य जो है वो अपने व्यवहार के द्वारा रिफ्लेक्ट करते हैं। और बाल अपराध कई तरह के होते हैं, है ना। तो वो किसी भी, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, स्कूल से भाग जाना, है ना। यानी जो प्रत्येक जो हमारे समाज की व्यवस्था और सदस्यों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो नियम और कानून बने होते हैं, उन नियमों को तोड़ना या उनका उल्लंघन करना, वो प्रवृत्ति जो होती है वो अपराधी प्रवृत्ति होती है। और ये जो होती है किसी भी अवस्था में आ जाती है, और इसके लिए जो है किसी प्रकार का दंड भी दिया जाता है। और ये आपराधिक जो होती है ये भी, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो इस तरह से विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो जिनमें सामान्य से एक अलग तरह के व्यवहार प्रतिमान पाए जाते हैं, और जिनके साथ में बच्चों को या हमें उनके लिए जो विशिष्ट बालक है उनको सामान्य जो हमें विशेषताएं होती है, सामान्य जो एनवायरनमेंट होता है उसके अलावा अलग तरह का जो है वातावरण या सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ती हैं, जिससे वे उनके अंदर जो भी कौशल उपस्थित होते हैं उनको हम अच्छे से डेवलप कर सकें। तो इस तरह से जो है विशिष्ट बालक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए या ये अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके, तो उसके लिए हमें अलग तरह का पाठ्यक्रम, उनके लिए कुछ अलग तरह के जो है पढ़ने की जो है एनवायरनमेंट या प्लेसमेंट के लिए, या उनको कुछ अलग तरह का, जैसे आईक्यू कम है तो उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ अलग तरह की ट्रेनिंग स्किल्स डेवलप कराए जाते हैं, जिससे वे अपनी आजीविका कमा सके तथा समाज में एक अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। तो इसी के साथ में स्टूडेंट्स, मैं इन सभी विशेष एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन हैं, अलग अलग तरह के फिज़िकली, मेंटली, विजुअली, ऑरली, लर्निंग, इमोशनली, ज्वेलाइन, गिफ्टेड, इनका सबका वन बाय वन हम इसको नेक्स्ट मेरी क्लासेस में पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय दिस चैप्टर, थैंक यू।